हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में अक्षय लर्निंग पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अपना कल चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन सा? द लास्ट लेसन अपना हो चुका है फिनिश। और उसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से अपना डाउट लिखें और मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। आज अपना चैप्टर 2 आएगा, लॉस्ट स्प्रिंग। आज अपन ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब इतना प्यारा चैप्टर है कि आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको रिलेटेबल चैप्टर है। आप बस इसको रिलेट करते चलना अपने आसपास की चीजों से, जो कि आप लोगों को पता ही है कि अपने आसपास में सब चीजें होती रहती है। तो सबसे पहले अपन एक चीज देखते हैं, ये लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब क्या होता है बच्चों? खोया हुआ बसंत। अब खोया हुआ बसंत कैसे? जैसे बच्चा है, बच्चे से अपनी आजादी छीन ली। जैसे अपन बचपन में अपन कुछ भी काम करें अच्छा, तो अपन को तारीफ वगैरह मिलती थी अपने पास, तो अपन ने तो अच्छी लाइफ जी है। पर वहीं जो पुअर पीपल्स हैं, गरीब पीपल हैं, गार्बेज उठाते हैं, ये सब करते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो अपना बचपन नहीं जी पाते। वो स्कूल लाइफ मिस कर देते हैं, वो कॉलेज लाइफ मिस करते हैं, वो हर चीज को मतलब त्याग देते हैं, तो उनकी हर चीज खो जाती है। इसलिए इसका नाम खोया हुआ बसंत रखा है। तो इसमें दो पार्ट में स्टोरी है। पहली स्टोरी तो साहेब के बारे में, दूसरी स्टोरी मुकेश के बारे में। तो आज अपन इस वीडियो में पहले पहला पार्ट क्लियर करेंगे, जो कि है साहेब का। अब साहेब कौन है बच्चों? साहेब एक गार्बेज पिकर बॉय। अब ये गार्बेज फैमिली से, मतलब जो कचरा उठाते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब क्या कह सकते हैं, गरीब बच्चा है बहुत ज्यादा। तो उसके पास उसकी फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम है बट फ्रीडम अलग वे में। उससे उसकी खुशियां छीन चुकी है, जो कि अपन सब डिजर्व करते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उसके साथ ऐसा हुआ है। वही सब इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। आप मिस मत करना इस वीडियो को बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको वही चीज क्लियर करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता बिल्कुल भी कि बच्चे टाइम वेस्ट हो। मैं आपको बिल्कुल हर एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा। आप बस थोड़ा लिख लें, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी बहुत मैं आपको आगे राइट करा दूंगा, लिखवा दूंगा। बट आप कंटिन्यू रहे, स्किप ना करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे चैप्टर का नाम, लॉस्ट स्प्रिंग। बच्चों कॉपी पे कागज पे ऑथर का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि ऑथर का नाम ऐसा है जो कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस ऑथर का नाम है एनिस जंग। अब इसमें चैप्टर में साहिब आलम एक लड़का होता है। सबसे पहले बच्चों आप एक चीज नोटिस कर लो, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि साहिब आलम का नाम का मतलब क्या है। तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इस नाम का मतलब होता है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बच्चों, साहिब आलम के नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, कभी भी कोई पूछे कि साहिब आलम का मतलब क्या है, तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और इसका शॉर्ट नाम है साहिब। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए साहिब आलम कौन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। साहिब आलम वही है, और उसका नाम का मीनिंग आए तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसका मतलब है, मीनिंग है। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं। ऐसे अपन एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। तो इसमें आगे क्या होता है बच्चों? इसमें ऑथर की और साहेब की, दोनों की मुलाकात होती है। सबसे मिलते हैं। अब साहेब क्या करता है? साहेब ढूंढता है कचरा। उसे कभी कभी कचरे में 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट पा जाता है, तो वो उसमें खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वही सब कुछ है, राजा है यूं। फिर साहिब जो है वो ढूंढता है कचरा गार्बेज में सबसे ज्यादा। और नेओथर जो है उसके नेबरहुड में ही रहती थी, मतलब उनकी टपरी वगैरह जो थी साहिब की, वो उनके पास में ही थी, और उसका मकान ओथर का उनके पास में ही था। तो ओथर उनको हर दिन नोटिस करती थी। अब एक दिन क्या होता है, अब ये कहाँ से रहते हैं? अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये कहाँ से आए हैं। तो इसकी फैमिली जो है साहिब की, वो आई है बांग्लादेश, ढाका से। क्यों आई? क्योंकि वहां पे आंधी तूफान ज्यादा चलते थे, ये सब चलते थे, इनकी टपरी वगैरह उड़ जाती थी। तो इन्होंने बहुत सारे हजार रेक पिकर्स ने अपना शिफ्टिंग कर ली। कहाँ पे? दिल्ली, दिल्ली सीवापुरी में। तो सीमापुरी एक फेरी फेरी जगह है, मतलब वहां पे इतनी वो नहीं है, और ऐसा मतलब बहुत ज्यादा गंदी वाला रहता है यूं। अब साहेब कहता है कि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। कौन पूछती है उससे ऐसा? ओथर। ओथर पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते, कुछ और क्यों नहीं करते? तो वो कहता है मेरे पास और कुछ काम नहीं है करने को। तो ओथर कहती है कि स्कूल जाओ। तो स्कूल कहाँ से जाएगा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि स्कूल जाए। तो वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाता, क्योंकि हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है।
तो फिर वो कहती है उतर की मैं कभी एक तुमसे स्कूल बनो यहाँ पे स्कूल बनवा दूं तो तुम उसमें पढ़ोगे। तो साहब कहता है हाँ जरूर पढ़ूंगा मैं उस स्कूल में। तो फिर वो ऐसे वादा करके चल जाती है। तो वो तो मजाक कर रही होती है उथर तो, बट वो सीरियस ले लेता है साहेब ये सब चीजों को। तो फिर वो रोज उससे जब भी वो आती निकलती तो उससे पूछता था कि कब बनवाओगे स्कूल। तो उसके मन में आदत सी लगी थी। फिर इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ कि उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे। हाँ तो वो आगे चलते तो उसके खूब सारे दोस्त हैं। किसके? साहेब के। तो उनमें से एक दोस्त की सबकी अलग अलग इच्छा है कि कोई देश घूमना चाहता है पूरा, कोई क्या करेगा। तो उनमें से एक बच्चा था, उसने नंगे पैर रहता था। तो उसने ओथर ने उनसे पूछा कि तुम नंगे पैर क्यों हो, विदाउट चप्पल्स। तो उसने बोला कि ये हमारे यहाँ के ट्रेडिशन है कि हम चप्पल नहीं पहना करते। और जबकि ये सब कुछ नहीं था, ये सब पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से ये सब हो रहा था। तो उसने यूं ही बहाना लगा दिया और वो आर्गुमेंट करना चाहती नहीं थी। तो उसने उसको साफ साफ पता चल गया कि ये सब गरीबी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो चप्पल पहन नहीं रहा है। एक और दोस्त था जिसने अलग अलग पेयर के शूज पहन रखे थे, एक पैर में अलग जूता एक पैर में अलग जूता। और हम्म फिर आगे क्या होता है इसमें, साहेब जो होता है साहेब को फिर एक नौकरी पे लगा दिया जाता है। कहाँ पे? एक चाय के मतलब दूध के ठेले पे, दूध की दुकान पे। तो उसको दूध देना होता है पड़ोस में और ऐसे जाके। तो उसको उसकी आजादी छिन जाती है। वो सोचता है साहेब कि मैं यहाँ पे बन चुका हूँ। उसके 300 रुपये महीना मिलते थे और उसको उसकी खाना मील्स भी वहीं पे मिलती थी खाने को। महीने के 300 रुपये। ये चीज याद रखनी है बच्चों आपको जरूर से। आगे चलते हैं। तो उसको क्या था ना, उसकी आजादी छिन गई थी वहां पे। उसको स्टील कंडेटर जो जो था, मतलब वो केटली जिसे कहते हैं, वो उसको भारी लगती थी उसके गार्बेज बैग से ज्यादा, क्योंकि उसकी फ्रीडम हैप्पीनेस ये सब छिन गई थी। क्योंकि उससे तो 10-20 रुपए उसमें मिलते रहते थे कचरे में। अब उसको 300 रुपये बंधे हुए मिल रहे हैं, बट उसको काम पसंद नहीं आ रहा, उसकी आजादी उससे छीन ली गई है। वो सोचता था कि गार्बेज उठाने का काम ज्यादा इजी है इस काम से। वो कचरे में जो है वैल्यूबल चीजें ढूंढता था हमेशा। ज्यादातर उसकी इच्छा ये रहती थी कि वो इम्पोर्टेंट चीजें ढूंढे कचरे में। रेक पिकर जो थे वो कैसे रहते थे सीमापुरी में? तो मड स्ट्रक्चर टाइप उनका घर होता था। रूफ टिन की होती थी, मतलब छत जो है वो टिन की होती थी। और टारपुलिन की, मतलब तीन तप्पर की छत होती थी उनकी। दे हैव नो सीवरेज, मतलब वहां पे बिल्कुल भी सीवरेज वगैरह नहीं था, ड्रेनेज नहीं था, रनिंग वाटर नहीं था, मतलब बरसात का पानी और ऐसा पानी नालियों में पानी हुई रोडों पे बहता रहता था। दे लिव देयर विदाउट आइडेंटिटी। हाँ और एक और चीज, वो बिना आइडेंटिटी के किसी के वहां रहते थे, परमिट्स की कोई उनके पास वो नहीं था, पुख्ता सबूत कि हम यहीं के रहने वाले हैं। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड फेल्ट सफोकेटेड, मतलब उसको घुटन सी होने लगी थी, उसकी फ्रीडम छिन गई थी दूध की डेयरी पे काम करके। ही फाउंड बर्डसन, उसके ऊपर बर्डन आ गया बहुत ज्यादा। वो उसने सोच लिया कि वो खुद का मास्टर नहीं रहा। बस यही सब है। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, ही पेड साहेब 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, मतलब जितना भी उसे खाना है वो वहां खा सकता है। पर और उसे 800 रुपये महीना मिलते थे। पर वो खुश नहीं था 800 रुपये में, उसे 10-20 रुपए कचरे में ढूंढना, खुश रहना और ये सब पसंद था उसको। तो ये वाला अपना एक चैप्टर, मतलब वन पार्ट इस लोस्ट स्प्रिंग का हो चुका है, जो कि है साहेब का। मैंने आपको इसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करा दी साहेब की, जो जो चीज थी। फिर भी आपको कुछ चीजें नोटिस कर लेनी है बच्चों, जैसे कि 800 रुपये उससे पेड करे जा पे दिए जाते थे उसको। ये चीजें लिख लें कि उसे 800 रुपये महीना मिलते थे और उसकी सारी खाना उसको वहीं पे प्रोवाइड कराया जाता था। और उसको दूध का जो केटली होती है उसको भारी लगती थी उसके रेक पिकर से। क्या करता था ये काम बच्चों? रेक पिकिंग, रेक पिकर था ये। रेक पिकर था बच्चों, ये चीज याद रखनी है। कुछ कुछ चीजें आप लिख लीजिए, मैं आपको जो भी बताता जा रहा हूँ। रेक पिकर था, गरीब था, स्कूल जाने की ओथर ने उससे वादा करा था पर स्कूल बन नहीं पाया, उसकी फ्रीडम जो है छिन गई थी।
उसकी आजादी जो खो चुकी थी क्योंकि वो काम करने लगा था एक टी स्टॉल पे। उसको दूध वगैरह का और इनका काम पसंद नहीं आया। उसको जो केटली थी वो भारी लगती थी उसके रेक पिकर बेक से और इन सब से झोलों से, तो उसकी खुशी छिन चुकी थी। तो आपके कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कराई है। वापस आपको एक बात बोल रहा हूँ, कोई भी आपको डाउट आए तो मेरी कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताएं, और कोई भी गलती हो रही हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं वो चीज अच्छी करूंगा आप लोगों के लिए, और आपके साथ में हूँ, बना रहूंगा। अगला अगला अपना आएगा मुकेश का। पहला पार्ट अपना हो चुका है, पार्ट 2 आएगा मुकेश का। मुकेश वाली स्टोरी। अब मुकेश वाली स्टोरी बहुत अच्छी है। आप लोगों को अगर इसका पार्ट देखना है तो मेरी दूसरी वीडियो का वेट करें। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मुकेश, ये आएगी बच्चों मुकेश की कहानी। अब मुकेश मुकेश का आपको सस्पेंस बना हुआ है। मुकेश की वीडियो देखने के लिए आप अगली वीडियो में मेरे से मिले। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं नए सर के बारे में। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।